नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी आपदा आती है, मान लीजिए कोई बड़ा भूकंप या कोई भयानक तूफान, तो क्या पूरी दुनिया बस हाथ पर हाथ धरे देखती रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में दुनिया एक साथ आती है और आज हम इसी ग्लोबल पार्टनरशिप की कहानी को समझने वाले हैं। वो कहानी जो हमें इन आपदाओं से बचाने के लिए लिखी जा रही है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या आपदाएं बस किस्मत का खेल है या हम सच में उन्हें रोक सकते हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ आपदा आने के बाद मदद पहुंचाने में नहीं है, बल्कि उसके खतरे को, उसके रिस्क को पहले से ही समझने और संभालने में छिपा है। और पता है, इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया ने एक खास मंच भी बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि ये वैश्विक मंच आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। इसका नाम है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी WCDR। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत बड़ी पहल है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपदा के खतरे को कम करना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ऐसा विकास जो न सिर्फ हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सेफ रखे। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसका फोकस 3 तरफा है। पहला, डिजास्टर के रिस्क को ही कम कर दो। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क पैदा हो रहे हैं उन्हें मैनेज करो। और तीसरा, इन दोनों के जरिए हमारे डेवलपमेंट की स्थिरता को और मजबूत बनाओ। ये फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक प्रॉपर प्रोएक्टिव प्लान है। अब देखिए, ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। ये तो दशकों में धीरे धीरे विकसित सोच और वादों का एक लंबा सफर है। आइए इस सफर के 3 सबसे अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। तो ये पूरी यात्रा जापान में 3 बड़े स्टॉप से गुजरी। सबसे पहले 1994 में योकोहामा, फिर 2005 में कोबे और उसके बाद 2015 में सेंडाई। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों बार जापान ही क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जापान ने खुद इतनी आपदाएं झेली हैं कि वो जानता है कि तैयारी करना, पहले से तैयार रहना कितना ज्यादा जरूरी है। 1994 और 2005 के सम्मेलनों ने, आप कह सकते हैं कि एक तरह से नींव रखी, लेकिन 2015 में कुछ बहुत खास हुआ। उस साल पूरी दुनिया एक साथ आई एक लैंडमार्क प्लान बनाने के लिए। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए बनाया गया था। तो वो तारीख थी मार्च 2015 की। सेंडाई शहर में सचमुच इतिहास रचा गया। दुनिया भर के देश एक साथ आए और उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली वैश्विक समझौते पर मोहर लगा दी। इस समझौते को एक नाम दिया गया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क। ये नाम बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो गाइड बुक है जिसे आज पूरी दुनिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी योजना बिल्कुल नहीं है। ये पूरे 15 साल की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक योजना है जो 2015 से लेकर 2030 तक के लिए बनाई गई है। तो ठीक है, अब तक हमने कॉन्फ्रेंस और फ्रेमवर्क के बारे में जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इसका असल दुनिया में क्या महत्व है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा योगदान यही है, ये हमें उस सोच से बाहर निकालता है कि आपदा आने के बाद क्या करें, और हमें इस सोच की तरफ ले जाता है कि आपदा को आने से कैसे रोकें या उसके असर को कम कैसे करें। ये सोच में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, जो स्टेबल हो, एक ऐसा भविष्य बनाना जो किसी भी आपदा का सामना कर सके और जल्दी से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात, ये मानना कि खतरे को संभालना ही असली विकास का हिस्सा है। तो अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जब हम मानव विकास की कहानी लिखेंगे तो आपदा जोखिम पर जो चैप्टर होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? क्या ये एक ऐसी रुकावट होगी जिसने हमें पीछे धकेला, या फिर एक ऐसी चुनौती जिससे सीखकर हमने एक बेहतर और ज्यादा सुरक्षित भविष्य बनाया? इसका जवाब सेंडाई फ्रेमवर्क जैसी कोशिशों पर ही निर्भर करता है।